हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग ने मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की रिक्वायरमेंट निकाली है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसको पढ़कर आप इस रिक्वायरमेंट की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑल इंडिया के ऑल कैटेगरी के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह सेंट्रल लेवल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट में से एक है। इस रिक्वायरमेंट में लगभग 11,400 से ज़्यादा पोस्टों की ज़्यादा पदों की भर्ती निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी 2023 से स्टार्ट किए जा चुके हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम दिनांक आने वाले महीने में 17 फरवरी 2023 होगी, जिसके ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट 19 फरवरी 2023 है। अगर इस रिक्वायरमेंट के एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने में अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो इसका करेक्शन आप 23 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 के बीच कर सकते हैं। इस रिक्वायरमेंट के सीवीटी एग्जाम अप्रैल 2023 में रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस रिक्वायरमेंट में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 7वें वेतन के अनुसार सैलरी दी जाएगी। जानते हैं वैकेंसीज के बारे में, पोस्ट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में एमटीएस की मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1880 पोस्ट निकाली गई है और हवलदार की 529 पोस्ट निकाली गई है। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, जो कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस रिक्वायरमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए इन दोनों पोस्टों के लिए फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स भी मतलब कि विकलांग कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की सिटीजनशिप के बारे में, नेशनलिटी के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में इंडिया के कैंडिडेट्स तो अप्लाई करेंगे ही, लेकिन इस रिक्वायरमेंट में नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एज लिमिट के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष का होना चाहिए। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2005 के बीच हुआ है, वे कैंडिडेट भी इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट में एसटी और एससी कैंडिडेट्स को 5 ईयर की छूट दी जाएगी और ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर की छूट दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 17 फरवरी 2023 को कम से कम 10th क्लास पास होना चाहिए, 10वीं क्लास पास होना चाहिए इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ssc.nic.in की साइट पर जाकर अपना एसएससी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद अपनी बनाई हुई लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन को लॉगिन करके इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते इस रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में अप्लाई करने वाले जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की 100 रुपये इसकी फीस पेड करनी होगी और एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स को इस रिक्वायरमेंट की कोई भी फीस नहीं देनी होगी, जिसका पेमेंट आप भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या एसबीआई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में, मतलब कि परीक्षा पद्धति के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में सीजन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। सीजन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 75 मार्क्स के होंगे, जिसमें भी आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस रिक्वायरमेंट के सिलेबस की जानकारी के लिए आपको इस रिक्वायरमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। जानते फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, शारीरिक क्षमता के बारे में।
तो इस रिक्वायरमेंट में हवलदार के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट्स को 15 मिनट में 1600 मीटर पैदल चलना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। आगे बढ़ते हैं। इस रिक्वायरमेंट में हवलदार के लिए अप्लाई करने वाला मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही कम से कम 48 किलो का वजन होना चाहिए, मतलब कि वेट 48 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस सेंटर लेवल की रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस रिक्वायरमेंट के लिए फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट अंतिम दिनांक आने वाले महीने में 17 फरवरी 2023 को रात 11 बजे होगी। और हाँ दोस्तों, इसी तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।